हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं हम सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज है न्यू मून। मैंने कल बोला था कि मैं आज आपके लिए बहुत स्पेशल रीडिंग लाने वाली हूँ। न्यू मून बहुत खास से होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि इस बार हम कोई इधर उधर की चीज़ नहीं देखेंगे। हम सीधा फोकस और बहुत डीप तरीके से, बहुत डिटेल्ड फोकस हम आपके पर्सन की फीलिंग्स पर करने वाले हैं। आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स पर करने वाले हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पे यू वर्सेस दैम की एनर्जीज निकालूंगी, विच मीन्स मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगी कि आपकी एनर्जीज, आप अपनी फीलिंग, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी चल रही है, उससे आप रेजोनेट करके देखिएगा, है ना। और अगर आपकी फीलिंग्स के बाद मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन आपके लिए क्या डीप इमोशंस महसूस कर रहे हैं, मैं फिर वो निकालूंगी। ओके, सो गाइज, रीडिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। आपको मेरी रीडिंग में बने रहना है। ओके, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी पर्सन के लिए कैसी है। गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है। वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो मेरी चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना ये रेजोनेट करे। बाकी ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स और यहाँ पे अगर सेम जेंडर सिचुएशनशिप के लोग भी हैं, वो भी अपने पार्टनर की रीडिंग दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कैसी है मैं वो निकालूंगी। तो देखते हैं आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या चल रही है, आप उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, कैसा चल रहा है। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी अ वन कार्ड। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज, उनके पर्सन के लिए। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, इतनी हैवी एनर्जी गाइस, इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो गए आप? मेरे को तो हैरानी हो रही है, हैरत में हूँ मैं। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। 7 ऑफ सॉल्ट, बॉटम से एक्सर 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ तो गाइज मुझे आपकी ही एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। इतनी बाउंड्रीज, इतने डिफेंसिव मोड, अपने आप को बचा बचा के रखना। भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया आपके साथ में? ओके, लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स, देन आई विल से यू एवरीथिंग। ओके, सो गाइज, यहाँ पे 1 सेकेंड, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो गाइज, यहाँ पे ना आपके लिए मुझे नंबर 7 की एनर्जी बहुत खास आई है। तो हो सकता है 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 घंटे के अंदर कुछ हो जाएगा, ये कुछ खास होने वाला है। या फिर हो सकता है 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख हो सकती है, या आने वाली 7 तारीख हो सकती है, जब भी आएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 17 तारीख का भी हिसाब आया है, ठीक है, या 7 घंटे। ओके, 7 घंटे की भी एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पे विद दिस बॉटम द डेक 2 ऑफ सॉर्ड कार्ड जो मुझे क्लियर कट बता रहा है कि डिफेंसिव मोड में आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। डिफेंसिव मोड एज इन कि आपकी एनर्जीज मुझे अपने पर्सन के लिए ऐसे दिखाई दे कि आपको ना या तो आपके अंदर भी एक ज़िद बनी है कि ठीक है, नहीं करनी बात तो मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी नहीं करूँगा। गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका जो भी जेंडर है आप इसे वैसे लीजिएगा। मैं एक लड़की हूँ तो हो सकता है मेरे उस तरीके से निकल जाए, मैं एक लड़की की तरह बोल दूँ, बट आप अगर मेल है तो आप उस तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार हम करके तो बात नहीं कर सकती ना। सो यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है गाइस, आपकी एनर्जीज ना मुझे बहुत ज़्यादा स्टर्बन एनर्जीज दिखाई दे रही है कि लाइक जैसे कहीं ना कहीं आपने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है कि भाई अब मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी नहीं करूँगा, हम भी मैसेज नहीं करेंगे, हम भी कॉल नहीं करेंगे, हम भी बात अब नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें बात करने नहीं दे रहे, बट हम नहीं करेंगे। लाइक इस तरीके एनर्जी आपने कहीं ना मुझे, आप अपनी एनर्जीज़ को वापस से खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैक में कर लिया आपने एनर्जीज़, बैक में एज इन कि अब आप ना तो शायद अपने पर्सन की तरफ एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। क्लियर एनर्जी है यहाँ पे गाइस, मुझे तो क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि कार्ड इतने क्लियर है कि ना तो अब आप अपने पर्सन को ना तो पर्सन को चेस कर रहे हैं। देखो, ना तो गाइस आप अपने पर्सन को चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना तो आप अपने पर्सन की तरफ अपना प्यार को ज़्यादा उड़ेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना उनको शो कर रहे हैं कि आप इस वक्त राइट नाउ अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, ना उनके लिए शायद हो सकता है पहले भी अगर आप लोगों के बीच में झगड़ा वगड़ा या कुछ भी होता होगा तो आप उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस या मैसेजेस इन सब के थ्रू या फिर मिस कॉल्स इन सब के थ्रू जो है ना उन्हें शो कर देते होंगे कि मैं हूँ अभी भी, लाइक हमारे बीच में रिलेशन है, अभी भी मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है, कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो जाए। लेकिन शायद इस बार आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना तो इस बार आप बिल्कुल डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। मैं मतलब
मतलब कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके बैठ जाना, अपने आप को पिंजरे में बंद कर लेना, ठीक है। अपने आप को पिंजरे में जब हम बंद करते हैं ना, तो हम एक्चुअल में खुद को बंद कर रहे होते हैं, हम दुनिया को बंद नहीं कर रहे होते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले कि ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन को आने नहीं देना चाहते, कि आपने एक ऐसी लकीर खींची कि आपका पर्सन भी आपकी तरफ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पिंजरे में बंद करने, खुद को पिंजरे में बंद करने का मतलब ये होता है कि अब आप जो है ना, अब आप खुद ही नहीं निकल सकते, आप खुद ही नहीं निकलना चाहते। ये नहीं है कि आपके पर्सन नहीं आना चाहते, आप खुद ही नहीं निकलना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आए, मतलब आपने अपने पिंजरे, आप खुद को ना पिंजरे में ऐसे बंद किया है जिसकी कुंडी बाहर से लगवा दी गई है, और आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आए, वो कुंडी खोले तब आप निकलेंगे, वरना आप पिंजरे में ही बैठे रहेंगे। ये इस तरह का मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, अभी भी आप जो है बहुत वेटिंग की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। आप भी अब कहीं ना कहीं ऑब्जर्व, सिचुएशन को भी आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे बीच में इतनी अगर तंगी है, परेशानी है, मसले है, तो वो है ही क्यों, क्या रीज़न है, कहाँ आपकी गलती रही है, कहाँ आपके पर्सन की गलती रही है, सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन बना तो क्यों बना, अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो ये है कि रिश्ते में थोड़ी ख़राबी आनी शुरू हुई, टॉक्सिसिटी बढ़ना शुरू हुई, नेगेटिव ट्रेट्स बनना शुरू हुए, और उसका रिजल्ट ये रहा कि आपने एंड ऑफ द डे आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस खींच लिया और बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी कि ठीक है, स्टबर्न एनर्जी आ गई कि अब मैं भी नहीं करूँगी, हम भी नहीं करेंगे बात, अब हम भी इनिशिएशन नहीं लेंगे, आपको नहीं करनी, हम भी नहीं करेंगे। और शायद आप पहले कभी ऐसा नहीं करा करते थे, आपके बीच में कितने भी नेगेटिव ट्रेट्स शुरू हो जाए, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं करते थे कि आप जो है ना अपने पर्सन को अकेला छोड़ दे, या फिर लड़ाई झगड़े के बाद, ब्रेकअप होने के बाद भी आप उनसे पूरी तरह कांटेक्ट ख़त्म कर ले, ब्लॉक कर दे। आप कभी ऐसा नहीं करते थे, बट इस बार शायद आपकी तरफ से ये चीज़ हुई है और आप मुझे इस बार परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे फैक्ट है, एक बात यहाँ कन्फर्म्ड है कि आपने अपने पर्सन का वेट करना तो अभी भी नहीं छोड़ा है। अभी भी आप मुझे इस उम्मीद में दिखाई दे रहे हैं कि प्यार होगा तो आ जाएंगे, है ना, मोहब्बत होगी तो आ जाएंगे। और गाइस, डिफेंसिव मोड में खुद को कर ज़रूर लिया है आपने, लेकिन स्टिल आप जो है ना, आप अभी भी किसी और को चांस देने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि शायद यहाँ पे 120 ओके, सो यहाँ पे कुछ 1 और 2, हाँ मतलब 12 या 20 ऐसे परसेंट लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, ठीक है। मैं ऐसे बताऊँगी 20% या 12% लोग यहाँ पे ऐसे भी है, 12 से 20% लोग यहाँ ऐसे भी है जो जिनको लोगों ने प्रपोज़ भी कर रखा है, लोगों ने प्रपोज़ किया है। और आपको ऐसा नहीं है कि आपने उन लोगों को किसी उसमें डाल रखा है कि लाइक देखेंगे लाइक इस चीज़ में तसल्लियों में डाल रखा है, हाँ ठीक है मैं बाद में बताऊंगी अपना जवाब, लाइक इस तरीके से आपने ऐसा नहीं कर रखा। आपका ये क्लियर है कि ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो मतलब कोई नहीं होगा, या तो हम अपने माँ बाप की पसंद से फिर शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से किसी और के चक्कर में पड़ेंगे, तो दोबारा से लव लाइफ शुरू कर देंगे किसी और के साथ में, किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। इस एनर्जीज़ में तो आप मुझे कतई दिखाई नहीं दे रहे, है ना। या फिर किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये तो ऐसे करते हैं तो मैं उसको अपना लूँ, लाइक इस एनर्जी में आप मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि भले ही आप दोनों के बीच में कितना भी प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, और इस माइंडसेट में तो बिल्कुल नहीं है कि उनको छोड़ के किसी और को अपना लें। चाहे अगर ब्रेकअप भी हो गया है, बात नहीं हो रही है, कितना भी बैड सिचुएशन आप लोगों के बीच में रहा है, नो कांटेक्ट रहा है, लेकिन स्टिल, या उनमें 100 कमियां रही है, स्टिल आप उनकी जगह अभी भी किसी और को देने को तैयार नहीं है। आप एक्चुअल में अपने पर्सन से बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन खुद चाहते भी हैं और ख़ुद भी करना चाहते हैं। आप एक्चुअल में अपने रिलेशन में चाहते हैं क्लैरिटी कि सीन क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या हुई है, इतना मोहब्बत प्यार होने के बाद भी हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या हुई है, कि इस बात को लेके ऐसे ट्रेट्स क्रिएट हुए हैं, कि हम ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई है कि हम लोग जो है ऐसी एनर्जीज़ में पहुंच जाते हैं, तो मोहब्बत प्यार होते हुए भी ऐसी एनर्जीज़ में पहुंच जाते हैं कि लेकिन एक दूसरे को चाहते भी नहीं है। बट यहाँ आपकी एनर्जीज़ में बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे गाइस मुझे ये एक बात कंफर्म है कि आप जो है ना अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजन डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, यहाँ पे कास्ट डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, और 50% लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजन डिफरेंस भी है, मतलब अलग अलग मज़हब धर्म के लोग, ओके। लेकिन आप चाहते हैं ये रिश्ता सुधर जाए, बन जाए, मतलब आपकी एनर्जी, आप कितना भी
आप स्टबर्न ज़रूर हो गए हैं कि मतलब थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ में आ गए हैं, या अपने अपनी एनर्जीज़ को वापस खींच लिया अपने पर्सन की तरफ से कि नहीं, मैं अपना प्यार अब उसे नहीं जताऊँगी, उसके लिए इतना अवेलेबल रहना, उसके लिए इतना एफ़र्ट करना मुझे नहीं करना, अब मैं नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा। लेकिन आप सीरियसली चाहते हैं, आपका मन बहुत है कि आप उनसे बात करें, बट आपने खुद को ही स्टक कर रखा है, और मुझे बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, और अपना मन लगाने में इधर-उधर लगे पड़े हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डाउटफुल एनर्जीज़ भी है, कुछ लोगों को यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ भी है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर उनकी एनर्जी क्या है आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मन बहुत कर रहा है बात करने का, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आज भी आप इस रिश्ते को मुकम्मल कर देना चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है शादी तक पहुँचे, लेकिन डिफरेंसेस की वजह से आप भी कहीं ना कहीं अपने पैरों को पीछे कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि क्यों, मतलब कहते हैं ना कि चाहते बहुत कुछ हैं आप भी कि रिश्ता बन जाए वापस, आपके पर्सन आपसे बात कर ले, तो लेकिन अभी भी आप अपने बात करते करते ही अपने पैरों को पीछे ले लेते हैं, उनकी तरफ कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने पैरों को सिर्फ इसलिए पीछे कर ले लेते हैं क्योंकि आपको जैसे ही ये ख्याल आता है कि यार ये इंसान भी तो, जैसे मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, इनसे बात करने के लिए सोच रहा हूँ, ये इंसान के मन में भी तो आना चाहिए ना, ये इंसान मेरे बारे में इस तरह से सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। ठीक है, या सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ, या सिर्फ हम ही सोच रहे हैं, है ना, ये इंसान सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। मतलब जैसा कि आपका इतना मन कर रहा है कि आप उनसे बात करें, मोहब्बत करें, रिश्ता दोबारा से शुरू हो, ये जो रिश्ता है शादी तक पहुँचे, इसके मन में है कि नहीं है ये चीज़ें। और शायद इस वजह से जो है ना आप वापस पीछे हो जाते हैं कि क्या हो कि अगर इसके मन में आपके लिए कुछ ना हो, और आप जो है ना इनसे आगे से बात करके मज़ीद अपनी बेइज्जती ही कराएं, इस वजह से आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है, और यही रीज़न है कि आप जो है ना अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो गाइज देखते हैं। और काफ़ी लोगों को ना मुझे आपके माइंड में, ये नहीं कह रही आपके पर्सन ने किया है, बट काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि गाइस आपके मन में अपने पर्सन को लेकर डाउट भी है। दिमाग के किसी कोने में आपको अपने पर्सन को लेकर डाउट है कि कहीं आपके पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहे, कहीं वो कहीं और मन तो नहीं लगा रहे, इस वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, दे भी रहे कि नहीं दे रहे, उनके मन में क्या चल रहा है। तो काफ़ी लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही वो चीट कर रहे हैं, क्योंकि गाइज मैं यहाँ आपकी फीलिंग बता रही हूँ, तो काफ़ी लोगों के लिए मैं आपकी फीलिंग बता रही हूँ, तो विच मीन्स मैं ये आपके दिमाग की बात कर रही हूँ कि आपके दिमाग में काफ़ी लोगों के लिए ये भी चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है, प्लीज़ मुझे बताइए। गिव मी अ सेकंड, आपके पर्सन की देखते हैं अब। ठीक है, बताइए मुझे व्यूअर्स, उनके पर्सन के फीलिंग्स बताइए, पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए न्यू मून को लेके। द हेरोफेंट, यहाँ भी हेरोफेंट की एनर्जी आई थी ना, देखो मैं दिखा भी दी थी आपको। अमेजिंग एनर्जीज, ओके। ये बात ने मुझे कंफर्म किया है कि आप दोनों के बीच में जो है ना बहुत डिफरेंसेस हैं, है ना। मैं और क्लैरिफाई करूँगी, बट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंसेस है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस जिसकी वजह से कुछ ये भी मतलब कहीं ना कहीं ये फैक्टर बना हुआ है। ठीक है, और चीज़ों को लेके, पर्सन की एनर्जीज़ को लेके, पेज ऑफ कप्स, ओके। और देखेंगे हम यहाँ पे, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स मेरे जो, और ये कब निकल के आ गई, कब सीधा हुआ, ओके, एस ऑफ कप्स, इसी के क्लैरिफिकेशन में आया पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेके। एट ऑफ वांड्स, ओ माय गॉड, जितना आप स्टबन दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन तो उतना तड़पते दिखाई दे रहे हैं। बट द एस ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल गाइस, बहुत अच्छी बात है यहाँ, बहुत अच्छी अमेजिंग एनर्जीज फ्रॉम योर पर्सन। आपके कंपैरिजन में तो इस बार आपके पर्सन, इस वक्त तो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ज़्यादा सही दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपके कंपेरिजन में आपके पर्सन फिर भी कुछ सही सोच रहे हैं, आप ये जो स्टबन हो रहे हैं, ओके हो सकता है। देखो आप भी अपनी जगह सही होंगे, कुछ ना कुछ देखा ही होगा आपने इस रिलेशनशिप में, तभी आप ऐसे हुए हैं, वरना तो मुझे आप तो खुद वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कि मैंने भी बोला, आपने अपना प्यार खींच लिया, क्यों खींचा, क्यों शो करना बंद कर दिया, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ तो आपने देखा ही होगा ना। तो इसलिए मैं आपको भी जज नहीं करूँगी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपने कुछ देखा ही होगा, वरना कौन चाहता है अपने रिश्ते को तोड़ना और एनर्जीज़ को पीछे रहना। सो गाइज मैं एक बात बता दूँ, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगी कि यहाँ पे फैक्टर तो है, यहाँ पे मुझे रिलीजियस फैक्टर 50% लोगों के लिए खास से दिखाई दिया
गया है, बाकी कोई और डिफरेंसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो आपको कांटेक्ट करने की है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मुझे यहाँ क्लियर पता लग रहा है कि आपके बीच में नो कांटेक्ट तो बना हुआ है, बट आपके पर्सन जो है ना आपको फ़ोन करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, वीडियो कॉल के बारे में सोच रहे हैं। और आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड है, स्टिल आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्रॉपर बैठ के अकेले में बातें करना चाहते हैं, इवन आपको डिनर पे ले जाके वहाँ अकेले में आपसे बातें करना चाहते हैं। तो उनकी बातें करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत सारी बातें हैं उनके अंदर जो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट वो कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो कम्युनिकेशन नेगेटिव है कि कम्युनिकेशन हुआ तो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, या गलत सलत बातें हुई, या फिर कुछ क्लैरिटीज़ हुई और चीटिंग्स हुए या खुलासे हुए, लाइक इस तरह की बातें यहाँ नहीं है। यहाँ पे बात है कि वो आपसे बैठ के बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हैं, इवन दो आपको वो मनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप गलत जा रहे थे, मुझे आपसे प्यार है, चाहते हैं। आपको ऐसे स्टबर्न एनर्जी पे है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर भी इस पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि आपको लेके मैंने एक बात बोली थी गाइस कि आपने क्या करा, खुद को पिंजरे में बंद किया है और ताला बाहर से लगवा दिया, कुंडी बाहर से लगवा दिया, और ये वेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आए, उस कुंडी को खोले, फिर आपको उस जेल से निकाले, है ना। ये आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एज थिंग कि आपके पर्सन तक की यही एनर्जी है कि स्टिल आपके पर्सन तक आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत स्पाई करते हुए एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो है ना रिश्ते को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, और ये बहुत स्पाई कर रहे हैं आपको, मतलब कि आपको सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं। आप किस वक्त ऑनलाइन आए थे, किस वक्त ऑफलाइन थे, कब ऑनलाइन थे, कब ऑफलाइन थे, क्या डीपी लगाई है, क्या स्टेटस लगा रहे हैं, वो आपकी हर चीज़ देख रहे हैं। और अगर गाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरा स्टेटस नहीं देख रहे हैं, इनकी तरफ से कोई सीन नहीं आता, तो गाइज ये प्राइवेसी लगा कर स्टेटस देख रहे हैं, बट आपको ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और ये उन स्टेटस और उन डीपी और इन सब चीज़ों के ज़रिए ही वो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक साइकिक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अच्छा आप ये कर रहे होंगे, आपके मन में ये चल रहा होगा, आप ऐसे जी रहे होंगे, आपके इस वक्त ज़िंदगी में ये चल रहा होगा। एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, वो आपके स्टेटस के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप जितने खुशहाल स्टेटस लगा रहे हैं ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी सही है, आप उन्हें याद नहीं कर रहे। और जितना आप वैसे स्टेटस लगा रहे होंगे ना, लाइक कोई प्यार भरा या फिर कुछ ऐसा जिसमें आप अपने पर्सन को टोंट मार रहे हैं, तो आपके पर्सन को ये साइन मिल रहे होंगे कि अच्छा अभी भी आप उनसे गुस्सा है, अभी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। और जो लोग स्टेटस ही नहीं लगा रहे, तो वो फिर आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है मन में, इस तरीके से, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे गाइस, आपके पर्सन आपको दोबारा से प्रपोज करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप इश्यूज़ हुए थे, तो ये न्यू मून की एनर्जी बहुत खास से आई है। इस न्यू मून में हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रपोज कर दे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मैं अपने पर्सन को जो है ना वापस ले आऊँ, मैं अपने पर्सन को फिर से जो है मैं अपने पर्सन को वापस ले आऊँ, अपने पर्सन को फिर से क्या कहते हैं, अपने पर्सन को मनाऊँ और उससे बात करूँ। अगर उसके मन में कोई सवाल जवाब है तो उसको क्लियर करूँ, उनकी ड्यूटी थी ये क्लियर करना, तो वो आपको स्पाई कर रहे हैं। प्यार, देखो प्यार तो है यहाँ पे गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ प्यार है। और उनकी जो एक्चुअल में एनर्जीज़ है ना, मतलब एक्चुअल में जो उनकी नीयत है ना आपको लेके, वो है आपको लेके एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो एक्चुअल में जो उनकी एनर्जी है ना आपको लेके, वो है थोड़ी स्टेबिलिटी की, है ना, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। मतलब कि आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना, आपके साथ शादी करना, है ना, विद हेरोफेंट कार्ड, आपके साथ शादी करना, आपको अपने पास रख लेना, आपको जो है ना स्टेबिलिटी देना, आपको परमानेंट कर देना खुद के पास में। एक्चुअल में उनकी एनर्जी आपके लिए ये है। तो उनको कहीं ना कहीं विश्वास भी है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं नहीं टूटेगा। आप कितने भी ज़िद्दी में आ जाए कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, इतना ही हो सकता है। अगर आप दोनों में अगर थोड़ी बहुत जुदाई आती भी है ना, तो कितने दिन रहेगी, आपके पर्सन का ये थॉट है कि कितने दिन रहेगी, है ना। मतलब आप दोनों के बीच में इतना प्यार तो है कि भले अगर कोई गुस्सा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो कितने दिन रहने वाला है। अगर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बट ये उन्हें पता है कि चाहे 1 साल भी अगर बीत गया ना, तब भी आप दोनों साथ ही होंगे अल्टीमेटली। और आप उनके अलावा किसी और के साथ, मतलब चाहे 1 साल भी अगर हो गया ना, स्टिल आप उनके अलावा किसी और की तरफ देखेंगे तक नहीं। ये उनका कॉन्फिडेंट है कि आप जो है ना उन्हें इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर अगर आपके पर्सन आपको अगर छोड़ के, इवन आप दोनों के पीछे ब्रेकअप भी हो जाता है और आपके पर्सन आपको छोड़ के चले भी जाते हैं ना, तो आप जो है ना अकेले रहना पसंद कर लेंगे, बट उनकी जगह किसी को नहीं देंगे। लाइक ये कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन का। तो राइट ना उनकी एनर्जी तो मुझे बहुत सही दिखाई दे रही है आपको लेके। ये फिर से आपके साथ में रिश्ते को दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। फिर से इनके मन में चल रहा है कि आपके साथ फिर से रिश्ते को शुरू किया जाए, प्रपोज वगैरह करके आपके साथ फिर से रिश्ते को शुरू किया जाए, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जीज हैं। सो और भी हम देखेंगे।
सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जीज तो मुझे सही दिखाई दे रही है। इनके लिए तो आप ही वन एंड ओनली है। आप कितने भी इस वक्त ना मुझे इमेच्योर एनर्जी दोनों की ही दिखाई दे रही है, पर आपकी इमेच्योरिटी इस चीज़ में है कि मुझे आप स्टबर्न हो गए, ज़िद्दी हो गए हैं। होता है ना, कभी कभी ज़्यादा प्यार मिलता है तो इंसान ज़िद्दी हो जाता है, तो वो चीज़ मुझे आप में दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जीज में इसलिए हैं कि वो आज भी आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आप भी स्टॉक कर रहे हो, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो देखते आपको क्या करना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2, वन मोर कार्ड प्लीज़। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, सेलिब्रेशन। ओके, बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। गाइस क्या बात है, मैंने जब आपकी एनर्जी निकाली तो बहुत क्लियर कार्ड्स है, एक भी कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ आपके पर्सन तक की एनर्जी इतनी क्लियर आई है कि उसको भी मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि कार्ड्स का क्या मतलब होता है ना। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि बिल्कुल क्लियर एनर्जी, आपको भी आराम से उस चीज़ के मैसेजेस मिल गए होंगे। तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स शुरू करना चाहते हैं, फ्रेंडलीनेस। ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ये। सो गाइज़ ये कितनी क्लियर एनर्जी है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस इतना कहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, आप उन्हें अपनाइए, ठीक है। यहाँ वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, और गाइज़ सिर्फ वही नहीं करते, यहाँ पे आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं और आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मुझे आप दोनों के बीच का प्यार ही ना बहुत सोलमेट दिखाई दे रहा है, बहुत सोलमेट प्यार है। तो एक बात तो कन्फर्म्ड है, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, ठीक है। सोलमेट प्यार है ये, तो रिश्ता नहीं टूटेगा। तो यहाँ आप उन्हें अपना सकते हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अपने पर्सन लेके ज़रा भी डाउट है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं आपके साथ रिश्ता खुशी खुशी रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। तो अगर आपको अगर कहीं भी ऐसा तर्क लग रहा है ना कि मैं बात करूँ कि नहीं करूँ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट पॉसिबिलिटीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बात करूँ तो कहीं ना हो ये मेरी फिर लड़ाई हो जाए या बेइज्जती हो जाए, तो इस बात को मत सोचिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन होगा, मतलब आपके अच्छे टॉक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर एनर्जीज है कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इस रिश्ते में देखो यहाँ पे क्रिएटर है और इसी के जस्ट नीचे शेयरिंग है, मतलब ये देखिए ये पेयर आया है, पेयर समझते हैं यहाँ पे, मतलब कि ये पर्सन जो है ना रिश्ता बनाने की एनर्जीज में है और यहाँ पे आप रिश्ता संभालने की एनर्जीज में है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि देखो पेयर है ना, ये मेल है ये फीमेल है, और देखो सेम फायर एनर्जी का कार्ड है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है, बट आप एक दूसरे को ना जताना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच में फ्रीजिंग प्रॉब्लम चल रही है, बट आप जो है ना एक दूसरे से टेलीपैथिकली मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंसान क्रिएशन की एनर्जी में है और आप जो है ना उस चीज़ को संभालने की एनर्जी में, केयर की एनर्जी में है, कैरी की एनर्जी में, आप संभालने की एनर्जी में है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जो है ना करें। आप दोनों को अगर एक दूसरे के साथ इतना पैशन है ना तो उसे आप कर सकते हैं। ये मुझे रिश्ता सेफ दिखाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस, देख लेते हैं थोड़े से। तो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस हम यहाँ देखेंगे। ओके, दोनों ले लेते हैं, एक कार्ड और दीजिए। चलो आ गया। बॉटम द डेक से है आई रिप्लाई आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। सो यस, ये इंसान गाइस आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ये आप दोनों के बीच के जो कन्वर्जेशंस है, व्हाट्सएप कन्वर्जेशंस होते हैं, मैसेज कन्वर्जेशन होते हैं, उसे बार बार पढ़ रहे हैं। इवन दो कि ये आपको मतलब बार बार देख रहे हैं, और अगर आपने इन्हें कोई फ़ोटो वीडियो भी शेयर कर रखा है ना, ये उसे भी बार बार देख रहे हैं। सेकेंड थिंग गाइज, एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी, अगर आपने गुस्से में अपने पर्सन को कुछ उल्टा सीधा भी बोला है ना, या फिर गुस्से में कुछ कह दिया, कभी तो गुस्से में मुझे कुछ निकल जाता है, तो ये बार बार उन्हें भी देखते हैं, उन्हें भी पढ़ रहे हैं, और बार बार उन्हें पढ़ के या तो अपनी कमियों का एहसास कर रहे हैं, और बार बार मन में आती है कि लाइक मेरे में इतनी, जैसा आपने अगर उस मैसेज में लिखा है कि तुम इस तरह के इंसान हो, तो इनको अपनी कमियां महसूस होती है, और उस कमियों के चलते क्या होता है, इनको ये लगने लग जाता है कि वो आपके लायक नहीं है, फिर आपकी तरफ अप्रोच नहीं करते, सिर्फ आपको स्पाई करते हैं और वेट करते हैं कि आप ही उन्हें मैसेज कर दे, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ आप उन्हें अभी चाहते हैं। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। तो यहाँ पे जो है ना ये व्यूअर्स, ये आपके जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ये कन्फेस करते हैं कि आज तक उनकी, अगर आपके मन में उनके डाउट भी है ना कि वो आपको चीट करे एंड ऑल दैट, तो कहना चाहते हैं कि इस पूरी ज़िंदगी में अब तक उन्होंने जितनी भी ज़िंदगी जी है, इस ज़िंदगी में उन्होंने आप जितने उनके करीब रहे हैं ना, इतना कोई नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं, अगर आपको कहीं भी, अगर ये गाइस अगर आपको ये अंदाज़ा है ना कि
ये इंसान अब आपसे नहीं रखना चाहता, ये इंसान आपसे मूव ऑन हो चुका है। तो ये कहना चाहते हैं कि मुझसे मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा है। आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि मेरे को कितना दर्द हो रहा है आपसे मूव ऑन करने में, या फिर आपको छोड़ के जाने में, या आपको जाने देने में। मुझे मेरा दिल जो है ना, मुझे दर्द कर रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरे हाथ पैरों से शिवरिंग हो रही है, रोना आ रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, और इस चीज़ का आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है, दूसरी, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लग रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि गाइज़, अगर आपने गुस्से में इन्हें कुछ इनकी कमियां गिनाई है ना, तो इनके मन में ये भी आ रहा है कि वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, तो रिश्ता अगर टूट रहा है तो फिर टूटना ही बेहतर है। आप अपने लिए कोई देखें फिर, मतलब जो उनके आपके लायक हो, आपको वो डिज़र्व आप किसी और को करते हो, उन्हें नहीं करते। तो उन्हें अपनी कमियां पता लग रही है, और मैं वही कब बोल रही थी, और यही कहानियाँ निकल के आ गई है। और उसी इनसिक्योरिटी से, उसी वजह से जो है ना, आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि शायद मैं आपके लायक नहीं, तो बेहतर है हम दोनों चले ही जाए। आई वॉज इन लव विद यू। तो ये कन्फेस करना चाहते हैं कि वो आपसे हमेशा प्यार करते थे। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जो है आपको टाइम नहीं देता, बात नहीं करता, या फिर आपको इग्नोर करते हैं, या फिर आपको चीट करते हैं, तो पहली बात तो कहना चाहते हैं चीट के मामलात में कि ये आपकी सिर्फ गलत फहमी है, क्योंकि हमेशा उन्होंने आपको प्यार किया है, और आपके अलावा कोई उनके इतने क्लोज नहीं रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको ज़रा भी आइडिया है, ज़रा भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान आपके लिए एफर्ट नहीं लेते थे, आपको प्यार नहीं करते, तो कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, लेकिन मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये करती हूँ, या जो भी जेंडर है उस हिसाब से कहना चाहते हैं। ठीक है, सो 1 सेकेंड। जब इतना देख ही लिया है, तो आप लोगों के लिए उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेजेस भी निकालेंगे, जो वो कहना चाहते हैं व्हाट्सएप पे लिख लिख के मिटा रहे हैं कैसा मैसेज। स्पाई तो कर रहे हैं ये इंसान आपको। ओके, मेरे पे 2 आगे, दोनों ले लेते हैं। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हक। तो ये कहना चाहते हैं कि उनका जो फेवरेट प्लेस है वो आपको हक करने में है, आपको गले लगाने में है। मतलब वो जब आपके करीब रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि बस इस दुनिया ख़त्म, मतलब दुनिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए। दूसरा, आई नीड विटामिन यू। तो हो सकता है उन्हें काफ़ी दिनों से कुछ डेफिशिएंसी महसूस हो रही है ज़िंदगी में, कुछ कमी सी महसूस हो रही है, और उस कमियों की वजह से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, उनको बेचैनी हो रही है, उनको हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं लग रहा, एंजाइटी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है, तो और कहीं और दिमाग नहीं लगा पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी आदतों की वजह से। तो कहते हैं कि मुझे विटामिन यू चाहिए। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रेटिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अभी क्लेम कीजिए, क्योंकि इनकी एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव है। अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहिए। बाकी मैंने बता भी दिया था कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब इसको अपनाए नहीं अपनाए, होता है ना, प्रपोज करने आ रहे हैं, तो मैंने वो जवाब भी हाँ दे दिया। उनके मैसेजेस भी देते हैं, कर सकते हैं कॉल, अगर आपको दिल करता है तो कर लीजिए। ओके, सो बताइए कैसी लगी आपको रेटिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।